दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जोया खान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बकरे का भेजा, आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। दोस्तों, आपने भेजा तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरह से भेजा नहीं खाया होगा, इसलिए एक बार दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले हम भेजे को साफ़ कर लेंगे और भेजे को हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में अगर आप नहीं रखना चाहते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास अगर आइस है तो आप उसके अंदर आइस डाल दीजिए। अगर ठंडा पानी फ्रिज का है तो वो डाल दीजिए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भेजे को फ्रिज में क्यों रखना है। तो भेजे को इसलिए फ्रिज में रखना है क्योंकि भेजा काफ़ी नाजुक होता है, और अगर आप भेजे को फ्रिज में रख देंगे तो आइस की वजह से भेजा टाइट हो जाएगा, तो आपको साफ़ करने में काफ़ी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप भेजे को साफ़ करेंगे फ्रिज से निकालने के बाद, क्योंकि भेजा टाइट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कि आपने कितनी आसानी से भेजे को साफ़ कर लिया है। उसकी सारी चमड़ी आपने कितने आसानी से निकाल लिया है। ऐसे ही हमें भेजे को साफ़ कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों हमें आराम से सारे भेजे को साफ़ कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत आराम से भेजे को एकदम साफ़ कर लिया है। अब इसे हम एक पानी से धुल देंगे, ज़्यादा पानी से हमें इसे नहीं धुलना है, और इसे हम उबाल के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे एक भगोने में हम पानी लेंगे। इसी पानी में हम ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा, और ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब हल्दी और ज़ीरे के पानी में हम भेजा डाल के उबाल लेंगे। अब गैस को हम फास्ट कर देंगे, इसका एक उबाल लेंगे और ढक के इसे रख देंगे। भेजे में उबाल आ गया है, इसे हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे और हम गैस को अब बंद कर देंगे। हम भेजे को गर्म पानी से निकाल के एक बार इसे हम धो लेंगे, फिर हम भेजे को पीसेस में कट कर लेंगे। अब भेजे को हम कट कर लेंगे। अगर आप बड़ी साइज़ रखना चाहते हैं भेजे की तो आप बड़ी साइज़ रखिए, कोई छोटी साइज़ रखना चाहता है तो आप छोटी साइज़ रखिए। यहाँ पर तो हम भेजे की साइज़ बड़ी करेंगे, क्योंकि अगर भेजे की साइज़ हमने छोटी कर दिया तो जब हम मसाले में भेजे को मिक्स करेंगे तो साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है, इसीलिए हम बड़ी साइज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आपको बड़ी नहीं पसंद तो छोटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे भेजे को पीसेस में कट कर लिया ऐसे ही। अब यहाँ पे हमने गैस पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हमें लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन का ही पेस्ट हमें तैयार करना है। ऑयल हमारा हो चुका है, अब हम भेजे को फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही एक एक भेजा हम डाल देंगे ऑयल में। सारे भेजे को हमने डाल दिया है पैन में। सारे भेजे को पैन में डालने के बाद हमें ऐसे ही हिला देना है भेजे को, नहीं तो भेजे को हमें मिक्स नहीं करना है, नहीं तो भेजे टूट जाएंगे। भेजे को हिला के मिक्स करने के बाद हमने लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। अब हमें लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी ऐसे ही मिक्स कर देना है। अब हम गैस को फास्ट करके भेजे को अच्छे से लहसुन में और ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और जब तक हम फ्राई करते रहेंगे जब तक लहसुन का पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता और भेजा ब्राउन नहीं हो जाता। जब आप लहसुन में और ऑयल में भेजे को जब फ्राई करेंगे तो उसका जो पानी रहता है भेजे का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें एक अलग ही स्वाद दोस्तों आने लगेगा। अभी लहसुन का पानी भेजे में थोड़ा है, इसे हम और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो नीचे का भेजा हो चुका है उसे हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी भेजा अच्छे से फ्राई हो जाए। ऐसे ही एक एक करके हम भेजे को पलट देंगे ताकि जो दूसरी तरफ भेजा नहीं हुआ है वो भी ब्राउन हो जाए। भेजा फ्राई हो चुका है, हम एक एक करके भेजे को निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी दफ़ा भी भेजे को निकाल लेना है। सारे भेजे को हमने निकाल लिया है।
फ्राई भी काफ़ी अच्छे से हुआ है भेजा दोस्तों। आप भी भेजा इसी तरह से बनाइए और इसी तरह से फ्राई करिए तो एक अलग ही आपको स्वाद मिलेगा। अब भेजे को हम साइड में करके चलेंगे मसाले की तरफ। यहाँ पे हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन गरम हो चुका है, हमने ऑयल डाल दिया है। हमने लिया है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को हमने स्लाइस कर लिया। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम प्याज ऑयल में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे दालचीनी तेजपत्ता। अब इसे हमें थोड़ा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें मसाले डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब मसाले डालने के बाद इसे हम थोड़ा मिक्स कर देंगे। सारे मसाले डालने के बाद टमाटर अदरक लहसुन का हमने पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। नमक डालने के बाद मसाले डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। अब इसे ढक के रख देंगे हम पकने के लिए। मसाले जब तक पक रहे हैं हमें दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने 1 कप दही लिया है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया, हम देखेंगे मसाले को। अगर आपको दही नहीं लेना है तो आप आमचूर भी ले सकते हैं। अभी मसाले में थोड़ा पानी है, इसे अब हम भून लेंगे। मसाले को हम जितना ही भूनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा दोस्तों। ये देखिए मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। मसाले में तेल भी ऊपर आ चुका है, तो समझिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दही मसाले में डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना और गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे दही का। दही डालने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए। अब हम खोल के देखेंगे मसाले को। दही हमने डाल दिया था इसलिए मसाले में थोड़ा पानी है, तो इसे भी हमें ख़त्म करना है। लोग दोस्तों तरह तरह के भेजे बनाते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह से भेजा बना लिया तो खाते समय दोस्तों हर कोई उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसीलिए आप इसी तरह से भेजा बनाइए। मसाले का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया, कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो बस अब इसमें देरी किस बात की, भेजा डाल देते हैं। मसाले में हम थोड़ा पानी डाल देंगे। मसाले में आप पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा मसाले और पानी को मिक्स कर देंगे। अब फ्राई किए हुए भेजे को हम मसाले में ऐड कर देंगे। ऐसे ही सारे भेजे को हम मसाले में ऐड करते हुए चले जाएंगे। सारे भेजे को मसाले में डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल चलाना नहीं है, ऐसे ही हिला के मिक्स कर देना है। जो भेजा ऊपर की तरफ है मसाले उसमें बिल्कुल नहीं लगे हैं, उसे हमें अच्छे से हल्के हाथों से डिप कर देना है ताकि मसाला और भेजा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे ऐसे ही हमें डिप करते हुए चले जाना है। भेजे को तो दोस्तों हमने डाल दिया, डिप भी कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे पुदीना। पुदीने से खुशबू काफ़ी बढ़ जाती है। अब दोस्तों और खुशबू बढ़ाने के लिए पुदीने के बाद हम कटी हुई धनिया डाल देंगे। अब कटी हुई धनिया और पुदीना डालने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे पकने के लिए। 1 मिनट पकने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तैयार हो चुका है भेजा। खुशबू ही खुशबू है दोस्तों, मुझे तो काफ़ी पसंद है भेजा। दोस्तों आपने हर तरह से भेजा बनाया होगा, लेकिन इस तरह से नहीं, इसलिए एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। इस तरह से बने हुए भेजे को दोस्तों आप काफ़ी पसंद करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी धनिया को हमने बचा के रख दिया था डालने के लिए ऊपर से। जब तक दोस्तों आप ऊपर से धनिया किसी चीज़ में नहीं डालोगे वो खूबसूरती नहीं आएगी दोस्तों। इसीलिए अब फटाफट हम ऊपर से धनिया डालते चले जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी पसंद आए। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आगे भी शेयर करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। शब्बा खैर।